हाँ जी, अपने अब जो सा ना वो नेक्स्ट मॉडल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके स्टूडेंट्स दो मतलब हैं। माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब होता है ताकत अजीम है, ठीक है। माइट इज राइट मीन ताकत अजीम है, लेकिन जो इसका सही मफहूम है वो ये बनता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, ये मैं तो लिख देता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वंस एक बार, आ वुल्फ एक दफ़ा का जिक्र है, एक भेड़िया वॉज ड्रिंकिंग वाटर, एक भेड़िया पानी पी रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि ताकत देखो कितनी अजीम होती है, ताकत ही बड़ी है। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसके हाथ में लाठी हो भैंस फिर उसी की होती है। यानी कि ताकत के बलबूते पर जो चाहे इंसान कर सकता है। जब इंसान के पास ताकत का इख्तियार हो जाए तो ताकत के साथ जिसको चाहे दबोच सकता है, जिसको चाहे दबा सकता है, ठीक है, पुश कर सकता है। वंस आ वुल्फ, एक बार एक भेड़िया पानी पी रहा था, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था, एट द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, ठीक है, बैंक किनारा। एक नदी के किनारे पर पानी पी रहा था एक दफ़ा एक भेड़िया। भेड़िया एक ताकतवर और बड़ा ही अगली किस्म का जानवर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसकी पिक वगैरह भी नेट पे देख सकते हैं। ये एक ताकतवर होता है, इसमें बड़ी ताकत होती है, ठीक है, लेकिन ये एक बदसूरत और बड़ा ही गंदा किस्म का ये जानवर है। लैम, लैम कहते हैं स्टूडेंट्स बकरी का बच्चा। ओके, एक बकरी का बच्चा वाज आल्सो ड्रिंकिंग वाटर, वो भी पानी पी रहा था, नियर बाय करीब ही। सीइंग द लैम, बकरी के बच्चे को देखते ही फेल्ट हंग्री, भूख महसूस की। फेल्ट कहते हैं महसूस करना, हंग्री कहते हैं भूख। कहता है बकरी के बच्चे को देखते ही उसने भूख महसूस की। ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया, टू ईट लैम, बकरी के बच्चे को खाने का उसने फैसला, क्योंकि उसको देखकर भूख महसूस की है। और उसने कहा कि मैं इसका जो है ना, इसको दबाऊंगा, दबोच के नोच के इसको जो है ना मज़े से खा लूँगा। अब वो करता क्या है जो भेड़िया होता है, सो लिहाजा ही गॉट एन एक्सक्यूज़, उसको एक बहाना आया। एक्सक्यूज़ कहते हैं बहाना। ले स्टूडेंट्स, उसको एक बहाना याद आ गया। ही सेड टू लैम, उसको बहाना याद आ गया। कहता क्या है लैम को? उसने कहा बकरी के बच्चे को, यू आर मेकिंग द वाटर डर्टी, तुम पानी को गंदा कर रहे हो। यू आर मेकिंग द वाटर डर्टी, तुम पानी को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो। द लैम्प रिप्लाइड हम्बली, रिप्लाई कहते हैं स्टूडेंट्स जवाब देना, ओके। बकरी के बच्चे ने जवाब दिया बड़ी आजिज़ाना तौर पर, वाटिंग इज़ फ्लोइंग, हाँ फ्लोइंग का मतलब है बहना। पानी फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, फ्रॉम योर साइड टूवर्ड्स मी, तुम्हारे वाली साइड से मेरी तरफ, ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी कि मेरी तरफ, टूवर्ड्स मी मेरी तरफ। वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, फ्रॉम योर साइड टूवर्ड्स मी, आपकी साइड से मेरी तरफ पानी बह रहा है। इस पर वुल्फ हैड नो आंसर, इस पर भेड़िए को कोई जवाब ना आया। देन द वुल्फ अक्यूज्ड, फिर भेड़िए ने अक्यूज़ किया। अक्यूज़ कहते हैं स्टूडेंट्स इल्ज़ाम लगाना।
ओके। फिर भेड़िए ने इल्ज़ाम लगाया अब्यूजिंग लास्ट ईयर, फिर भेड़िए ने इल्ज़ाम लगाया उस पर, कहते हैं तुमने मुझे पिछले साल गाली दी है, अब्यूज़ किया है। अब्यूज़ कहते हैं गाली देना। ओके, कहता मुझे लास्ट ईयर पिछले साल तुमने गाली दी है। बस उसने बहाना एक करना था ना, बहाने बना रहा था उसको पकड़ कर खाने के। कहता पिछले साल तुमने मुझे गाली दी है, इल्ज़ाम लगा दिया। लैम्ब रिप्लाइड, ये पी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। लैम्ब रिप्लाइड, बकरी के बच्चे ने जवाब दिया विद फियर, खौफ के साथ। फियर कहते हैं खौफ। बकरी के बच्चे ने खौफ के साथ जवाब दिया, कहता है आई वॉज नॉट बॉर्न टिल लास्ट ईयर, कहता है मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। आई एम ओनली 5 months ओल्ड, कहता है मेरी एज तो अभी सिर्फ 5 माह हुई है। यू आर मिस्टेकन, आपको गलत फहमी हो गई। हेयरिंग दिस, ये सुनते ही, वुल्फ फ्लू इनटू अ रेज। भाई फ्लू इनटू अ रेज का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, आपे से बाहर हो जाना। उसने यानी कि अपनी असलियत अब दिखा दी, गुस्से में आ गया। ठीक है, गुस्से में आना, आपे से बाहर होना, ये सुनते ही जो भेड़िया है वो गुस्से में आ गया, आपे से बाहर हो गया और कहा इट वुड बी योर एल्डर ब्रदर, कहता है तो फिर ये तुम्हारा यकीनन बड़ा भाई होगा। सेइंग दिस, अब उसने जो सा ना वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा है। उसने अच्छे खासे तरीके से सबसे पहले बहाने बनाए इसको पकड़ने के, इसको खाने के, लेकिन वो बेचारा आगे जो सा है वो जवाब उसको देता रहा। लेकिन उसने कहा कि अब जो सा है कि ये बहाना बनाने का वक्त नहीं, अब ताकत को इस्तेमाल करने का वक्त है। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। दिस वुल्फ कॉट हिम, कहता है इस पर जो भेड़िया था उसने उसको पकड़ लिया। एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मॉरल स्टूडेंट्स वही, माइट इज़ राइट, ताकत अजीम है। ताकत का इख्तियार करते करते इंसान जो उनसे न किसी को भी दबोच सकता है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। लास्ट स्टोरी स्टूडेंट्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये आप लोग अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ चुके हैं, बड़ी आसान स्टोरी है किसान और उसके बेटों की। ओके, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, एक बार एक बूढ़े किसान के 3 बेटे थे। एक दफ़ा का जिक्र है, एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान, हैड 3 sons, उसके 3 बेटे थे। दे डिड नॉट लिव टुगेदर, लिव कहते हैं रहना, टुगेदर इकट्ठे, वो एक साथ इकट्ठे नहीं रहते थे। पीसफुली, अमन से, सुकून से, वो एक साथ अमन से सुकून से नहीं रहते थे। एंड ऑलवेज क्वार्रल्ड, और हमेशा झगड़ा होता था। अमंग देमसेल्फ, उनके दरमियान, अमंग कहते हैं दरमियान, देमसेल्फ आपस में, वो आपस में यानी कि उनके दरमियान हमेशा ही झगड़ा होता था। वो 3 बेटे जो उनसे थे ना वो इत्तेफाक से नहीं रहते थे, बेइत्तेफाकी। देयर फादर, उनका जो बाप था, वाज वरीड, उनका जो बाप था वो परेशान हो गया। विद देयर क्वार्रल्स, उनके झगड़ों से उनका बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। एज अ रिज़ल्ट, नतीजतन, ही फेल सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। नतीजतन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड, कॉल कहते हैं बुलाना, एक दिन उसने बुलाया ऑल ऑफ देम, सबको। ही गेव देम अ बंडल, उसने उनको एक गट्ठा दिया लकड़ियों का, बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठा।
ठीक है। ही गेव दैम, उनको दिया, बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठा, एंड आस्क्ड दैम, उनसे कहा, टू ब्रेक इट, इसको तोड़ो, यानी कि ये लकड़ियों का गट्ठा उनको दिया और कहा अब इसको तोड़ के दिखाओ। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ब्रेक इट, इसको तोड़ने की, वन बाय वन, एक एक करके इसको तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने यानी कि अपने बाप की बात को फॉलो किया और तोड़ने की उन्होंने कोशिश तो की। बट दे कुड नॉट ब्रेक इट, लेकिन वो तोड़ ना सके, सबके सभी उस गट्ठे को तोड़ ना सके। एट दिस, इस पर बाप ने, आस्क्ड देम, इस पर बाप ने उनको कहा, अनटाई, भाई अनटाई का मतलब होता है खोलना, कहा खोल दो, अनटाई खोल दो बंडल को। ही गेव अ स्टिक, उसने लकड़ी दी, टू ईच ऑफ देम, हर एक को, उनमें से हर एक को लकड़ी दी। एंड आस्क्ड देम, उनको कहा, टू ब्रेक इट्स, को तोड़ दो। ये अब यानी कि पहले गट्ठा दिया, फिर गट्ठे को खोलकर उसमें से एक एक लकड़ी निकाली और कहा अब इसको तोड़ो। एवरी सन ब्रोक इट ईजीली, हर बेटे ने आसानी से इसको तोड़ दिया। एट दिस, इस पर बाप ने उनको नसीहत की, टू बी यूनाइटेड, मुत्तहिद रहना, लाइक अ बंडल, गट्ठे की तरह मुत्तहिद रहना, सो डैट, ताकि, नो वन माइट, ताकि कोई भी ताकत, डैमेज दैम, ताकि कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान ना दे सके। ऑल द सन्स वर इम्प्रेस, तमाम जो बेटे थे मुतासर हो गए और हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। मॉडल है स्टूडेंट्स इसका, इत्तफाक में बरकत है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल, जहाँ तुम मुत्तहिद रहोगे कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने जो सा वो क्या कहते हैं अपनी जो मॉडल स्टोरीज़ हैं उन सबको कवर कर लिया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।